हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जी भाई। जी बाबू साहब। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस वक्त हमारे जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? बाबू साहब, आपके जूनागढ़ रियासत के समाचार सब ठीक है, किसी को कोई कष्ट नहीं है मालिक। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। क्यों नहीं बाबू साहब? हमेशा हमारी प्रजा का ख्याल रखना। जी मालिक। प्रजा में किसी को कोई तकलीफ ना हो। जय श्री आज्ञा मालिक। पिताजी प्रणाम करती हूँ। सदा खुश रहो बेटी। आज क्या देख रही हूँ बाबूजी? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अरे हाथ जोड़ी विनती करूं पिताजी बारंबार, हाथ जोड़े विनती करूं पिताजी बारंबार, और किस कम में हो मुफी खिला करो साफ बाबूजी, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों बैठे हुए हैं? बेटी, तुम ये जानना चाहती हो कि हर वक्त हमेशा मैं क्यों उदास रहता हूँ? किस लिए बाबूजी? और 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास। 24 घंटे फिक्र में बेटी रहूं उदास, और बरस 18 की हुई रहो हमारे। बेटी बाबूजी, अब तुम बच्ची नहीं बल्कि सयानी हो चुकी हो, और हमारी जिंदगी का भरोसा क्या है? क्यों ऐसा आज बोलते हम हैं? हैं कल ना रहे। इसलिए बेटी हम यही चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल भेज दूं। बाबूजी इतनी जल्दी भी क्या है? बाबूजी अब की साल पढ़ाई करने के बाद आप जैसा भी फैसला उठाएंगे ये आपकी बेटी कभी इनकार नहीं करेगी। आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। हाँ बेटी। लेकिन अब की साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद बाबूजी। ठीक है, अगर तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है तो अब की साल की पढ़ाई तुम पूरी कर लो। जी बाबूजी, अभी तक आपने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। चलिए भोजन तैयार है, आप चलकर भोजन कर लीजिए। हाँ बेटी, खेत में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मजदूरों को लेकर के मैं खेत पे काम करवा रहा था। चलो बेटी, सबसे पहले हम भोजन करते हैं। हाँ। उसके बाद में फिर बाकी का काम सोचेंगे। बाबूजी भट्टे से ईंटें भी मंगवा लेना, क्योंकि बिल्ली क्या बोलते हैं पीछे की गिरा दी चुकी है। अरे तुम्हें इसकी क्या फिक्र है? क्यों नहीं वो फिक्र करूंगी? हमारा काम है। घर में मैं रहती हूँ बाबूजी, कुत्ते बिल्ली आती जाती है। कटेहा के भट्टे से ईंटें मंगवा लीजिएगा। चलो हमारे साथ आओ। जी चलिए। भाजी, भाजी नमस्ते। नमस्ते सर। कहा भाजी बहुत सोचता हो?
जब नैहरे से आए रहे हो तो एकदम चलवा मछरिया चमकत रहे हो। अब तो तुम सहारिया झुरा चली जात हो। का है कौनो शंका है? का कौनो शंका हो तो अपने देवर से बताओ, अगर देवर से न बताए तो कैसे बताए हो? का बात है बहुत, जब आए रहे हो तो गुब्बारा फूली रहे, अब तो महुआ झुरा चली जात हो। शेरू, हाँ क्या बताऊं, तुम तो जानते हो कि घर में इतना सारा काम पड़ जाता है हाँ कि मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ चूल्हा चौका बर्तन करना, माँ और बाबूजी का सेवा करना, हाँ कपड़े धोना, हाँ खाना बनाना, हाँ और अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी। हाँ अब एक ननद भी हो गई है, हाँ छोटी सी है, हाँ उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। हाँ इसलिए इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। हाँ यही बात मैं बैठकर सोच रही थी। बड़ी मेहनत पर जात है। तुम हंस मेहरारू बर्दाश्त कर लिए हो, सब मेहरारू बर्दाश्त न कर पावे। तोरे जगह अगर हमारा मेहरारू हो तो मुँह के चली जाए। शेरू, हाँ किसी भी औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, हाँ क्योंकि देखो, हाँ ये मेरे माँ हैं, हाँ ये मेरी माँ हैं, हाँ मेरे बाबूजी हैं, हाँ और मेरे देवर जी हैं, हाँ और आखिर मैं नहीं सेवा लोगों को करूंगी हाँ तो कौन करेगी इनकी सेवा? आए? और इन लोगों से इतना प्यार मुझे मिलता है हाँ कि कभी मैके की मुझे याद ही नहीं आती। हाँ इसीलिए मैं सोचती रहती हूँ कि घर का काम काज जो कुछ भी होगा हाँ सारा काम कर लूंगी, लेकिन कोई किसी को परेशान नहीं होने दूंगी। मतलब तुमका वह सब मयाद है, और क्या, तुमका विश्वास है सब मयाद है? मुझे विश्वास क्यों नहीं है? अरे भौजी, कोई तुमका मयात वयात नहीं, सब तोहरे टहल के साथी हैं। इतना टहल कह के दे तो तुमका भौजी भौजी सब करत, और जो दिन टहल के कह के न दे हो ना, कोई तुमका मयात वयात नहीं, तय जान लियो भौजी। अच्छा, हाँ तो तुम हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गए हैं? यही तो हम नेक बात को बताते नहीं ना, नेक बात बताई तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो, क्या सोचे? मान लीजिए तोहरे सास का नहीं देखा तो अंधर धूधर है, लेकिन तोहरे ससुर का तो दिखाता है। अगर एक लोटवा पानी लिए खोई तो कहे पतोहू पानी लाया। दुनिया ससुर आमे के दतुइन नींबी के कलर बुहौना सार आमे के दतुइन मांगा थे। तुम्हारी ननन है, अभी तक छोटी थी, अब धीरे धीरे सयानी हो गई है। मान लियो का तुम चूल्हे में अदहन धै दियो तो तुहरे चूल्हा में लकड़ी वो नहीं लगा सकती, तुहरे चूल्हा में लकड़ी वो लगा सकता थी। देवर तुम्हारा दिन भर खेलता है, घूमता रहता है, कॉलेज गया उसके बाद घूमना शुरू कर दिया, रात भर घूमे दिन भर घूमे, और अगर मौका मिल जाए तो एक टहल करेगा उनका नानी मर जात है। तो हर मनसी तू दिन भर खेते मरे, रात में आए के हिया मरे, मतलब तुम्हारे हाथ बटा लिए थे हैं? नहाए के चड्ढी तक भेज दिए थी, कहे ले भौजी धोए जाओ हैं? हो जइहो बिहार तो कुमका कौन साथ दे बताई भौजी। वाकई में हद तक शेरू बात सही कहता है। हम गलत बात कोनो मेहरारू बताते ही नहीं ने। शेरू, हाँ तू बात सही कहता है हाँ, कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी सब कहा के साथी है। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो सिर्फ चंदा देवी है, कौनो काम करे खोए तो खाली अंडा देवी, चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, चंदा देवी। अगर खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, हाँ। कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, अगर बुढ़ी और बुढ़े का हाँ। अगर सेवा करना हो तो चंदा देवी। चंदा कौनो काम करे खोए तो। और वो विमल सिंह मेरा देवर है, हाँ। पढ़ाई करने के लिए जाता है, हाँ। पढ़ाई करके आता, कोई घर के अंदर कोई काम नहीं करता नहीं करता है। ननद है हाँ चांदनी, हाँ। छोटी नहीं है, अरे अब सयान हो गए धीरे धीरे, अभी तक छोटी थी हाँ? लेकिन अब छोटी नहीं है। कहानी कहाँ से ला के दुखे जी को बवाल बना दी। सही कहता है, हाँ न जाने कहां से सर पे लाके एक बवाल और बुढ़ा डाल हाँ? दिया है? जबकि छोटी नहीं है, हाँ। चाहे तो मेरा हाथ बटा बता सकती है। कुछ काम करा सकती है, हाँ। लेकिन कोई काम नहीं करती है। हाँ इतना लाड प्यार में रखते हैं कि सारा दिन घूमती रहती घूमती है। है। हाँ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। नहीं होगा।
आने दे तेरे भैया को। भैया को आज फैसला होकर ही रहे। होकर रहेगा। या तो इस सवेली के अंदर वही लोग रहेंगे हाँ। और या तो चंदा देवी रहेगी। है ऐसे मन से दूध गैर मन से दुआ ठीक। शेरू हाँ आज मैं खाना इस सवेली के अंदर बनाऊंगी ही नहीं। हाँ खाना ना बने हो तो सब लाइन पर आ जाए हैं। एक बात सुन लो, इतना पका के खवा दिया तो एक सबके चाहिए चर्बी। जब खाना ना बने हो तुमका था लाग जाएगी, को तुमका मयाद को नहीं मयाद। घबरा नहीं शेरू। हाँ अब सबकी चर्बी निकाल दूंगी। के हम तो कहीं देकर मनसेदू दुपुर दुपुर करे तो उन्हों को भूखन मारो। वही होगा। ऐसे मनसेदू कैसे मनसेदू है ठीक है, मैं तो हम ही नहीं। क्या रे तुमका तकलीफ न हो पाए कहे चिंता कर। अब घर के अंदर काम नहीं वो खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ। ना कोई काम करूंगी। हाँ आने तेरे भैया को। हाँ आज देख क्या कहती हूँ उनसे और कौन सी बातें करती हूँ। आवाज जो या तो फैसला वही लोग इस हवेली में रहेंगे हाँ। और या तो मैं रहूँ। ठीक आवाज जो फैसला मन से दुआ से हो। क्या बात है भाई, आज इस तरह मुख फेर कर बैठ गई हो। अरे जब भी मैं आता था तो तुम हंसकर मुझसे लिपट जाती, लेकिन आज बात क्या है कि तुम इस कदर मुझसे मुख फेर कर बैठी हो। शेरो हाँ क्या बात है? पता नहीं कहे को फूली है। ये क्या बे? पता नहीं कहे को फूली है। प्रिय बात क्या है जो आज तुम इस कदर मुझसे इतना नाराज हो? शेरू किसी ने कुछ कहा है? पता नहीं कहेगा फूली है। अरे भाई प्रिय हाँ बोले अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए। अभी तुम्हारा पति मौजूद है। और घर में किसी ने कहा हो कुछ तो बोलिए, और इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलिए, मैं इससे खाल खींच। हमका तोहरे मेहरारू का कहा भैया? हाँ तुहार मेहरारू और मेहरारू मन से तू बीच में हमका कौन जो बोले का है? फिर आज क्यों नाराज है मुझसे? हम कहेगा फूली है। अरे भाई और कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। किस सोच में तुम प्राणी प्रिय बैठी हो और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। जी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। और कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। प्रिय क्या बात है? हमका लगा पहिया ने कहा पता नहीं कहा नहीं आज कहूक न दे। कहेगा फूली है। अरे भाई ये बोलिए कि बात क्या है जो आज इस तरह तुम मुझसे नाराज हो? बोलो अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपने पति से बतलाइए। बताओ। बोलो प्रिय। जब तक बताए जब तक तुम मुझसे बतलाओगी नहीं तब तक मैं क्या समझूंगा कि बात क्या हुई है। जानना चाहते तो सुनिए। बोलिए क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ, नौकरानी हूँ। है? क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये कौन कहता है कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? आखिर बात क्या है? माजरा ऐसे ही पत्नी होती है, मैं नौकरानी बनूं? जानना चाहते तो सुनिए। अरे पूरे परिवार को भोजन लगी बना।
समझ लीजिए स्वामी जी कि आज के बाद घर के अंदर खाना नहीं बनाऊंगी। और आपने कुछ भी कहा ना हाँ। तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। और तुम लोग कुछ बोले ना बोला तो समझ लेना अच्छा नहीं होगा। ना बोला। प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो कि पूरे परिवार के लिए मैं भोजन नहीं बनाऊंगा? अरे प्रिय, सोचिए कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू का धर्म क्या है ये तुम्हें मालूम है। बड़ी बहू का धर्म और फर्ज ये है कि वो परिवार की सेवा करे। माँ बाप की सेवा करना बहू का धर्म होता है। और तुम कह रही हो कि मैं पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। अच्छा, बहू का धर्म यही होता है कि सब लोगों को बनाकर खिलाए, कपड़े धोए, सारा घर का काम करूं और सब लोग खा खा के मौज मस्ती करें। मैं किसी की नौकरानी हूँ? बना ले भाई, बोला भाई। मान लीजिए। हाँ। अरे बीच में नहीं बोलना। ना बोलो, ना बोलो। मान लीजिए तुम्हारी माँ को नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को तो दिखाई देता है। तुम्हारे बाबूजी एक लोटा हाथ से अपने ले सकते हैं पानी, लेकिन कोई काम हो तो बहुरिया कहाँ गई? तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, अब इतनी सी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकता, लेकिन कोई काम नहीं करती है। और तुम्हारा भाई विमल सिंह है, वो पढ़ाई करने के लिए जाता है, पढ़ाई करके आता है तो सारा दिन घूमता रहता है। कोई काम हो तो चंदा देवी करे। चंदा, मैं कोई काम नहीं करूं, किसी को खाना बना करके नहीं दूंगा। चंदा, बना ले भौजी, खिचड़ी उचड़ी बना ले। अरे मारूंगी, थोड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो ये सारा परिवार बिखर जाएगा। और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसलिए कि तुम चल करके भोजन तैयार करो, क्योंकि माँ और बाबूजी वो भूख से परेशान होंगे और तुम आज ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। क्या भौजी, बना ले को भौजी। खाना हो जाकर के बना ले। चंदा देवी किसी की गुलाम नहीं बना कर। बना ले भौजी, हरी तहरी बना ले। घर में राशन नहीं है क्या बे? अरे बहुत भरा है, बनाओ वाला को हो तब तो भैया। बना ले भौजी, घुघनी बना ले। ए बत्तीसी अंदर कर दूंगी, समझ लेना। समझो भाई हमका। चंदा, अभी हम तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं कि चल करके भोजन तैयार करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अन्यथा याद रखो चंदा, कई हमारी खोपड़ी घूम गई तो फिर सोच लो। देख रही हो पैर में क्या है? 9 नंबर के जूते हैं, बेभाव के मारूंगा, सर के बाल जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, और वापस आऊं तब भोजन बना मिलना चाहिए। बना दूंगी, खा लेना। अभी तुमने हमरा क्रोध नहीं देखा है चंदा, और कहीं क्रोध की ज्वाला भड़क गई, तेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूंगा। भाऊजी, मेरे पति मेरा कहना क्यों नहीं कर रही? काहे परेशान हो? अब तो हम जिंदा हैं, ये करिए काहे ना? जाए दियो, मन से दुख कितनी बेड़ियों का, चाहे जितना जाए। संजा के तोहरे लाए है, तोहरे लाए ऐसी डेबिया है। मतलब? तुम नहीं समझोगे, गंगा कैसेट वाले समझ रहे हैं। ऐसी डेबिया है कि संजा के तोहरे लाए है, लेकिन अब गुस्सान है तो गुस्सान रहो, खाना ना बनाओ। अगर संजा का आवे तो इनसे प्यार से बात ना करो, गुस्सान हो तो गुस्सान रहो। आने दो शाम को। हाँ। जब प्यार से बात करेंगे ना, हाँ, तो मारूंगी, लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही। अगर मन से को संजा सुबेरे मेहराऊ लाते न माए तो क्या कल्याणो नहीं हो। लेकिन बात ये है शेरू, क्या? कि अगर खाना नहीं बनाऊंगी, हाँ, तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। अब तो हम जिंदा हैं, तुम टेंशन काहे के लिए? तुम हमारे मरे के बाद टेंशन लियो। हम चले जाओ कोनो ढाबा, अहुआ से ले खाना, तोहरे तकिया के नीचे घुसेर देव, और तुम रात में उठो चुप्पे चुप्पे खा लियो। मन से पूछे तो कह दो मैं नहीं खाऊंगी।
बहुत अच्छा तरकीब निकाला है सेरू। हाँ भौजी। अगर इतना से काम कर दोगे हाँ तो वादा करती है चंदा देवी हाँ कि सब लोगों को सुधार के रख देगी। तुम इनका सुधारत रहा, हम तुहार व्यवस्था करत रहा। ठीक है हाँ। और मैं जा रही हूँ, हाँ तुम लाकर खाना मेरे बेड के नीचे छुपा देना। ठीक भौजी। बाकी का काम आप देखो। हाँ ये चंदा देवी कौन कौन सा खेल खेलती है। ठीक भौजी, तुम खेलत रहो, हम खिलावत रहा। खेल खेल। हे भौजी, हे भौजी, भौजी, हे भौजी, हाँ 500 रुपया दे दियो। 500 रुपए? हाँ भौजी। क्या करेगा? अरे अब होटल से खाना लावे का है, होटल से लोग का, होटल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनका कुछ तो पैसा लगभग करी भौजी। शेरू हाँ देखो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हाँ। कुछ दिन अपने पैसे से काम चला लो तो और बाद में ले लेना। तो हूँ भिखारी आदमी से बात करत हो, पुड़िया तो हम भूख मांग मांग खाई थे, हमारे पास कहाँ पैसा, गरीब आदमी है, हो तो दे ना दे। जाके पुलिस शर्मा साहब से ले लो पैसे कुछ। अब कहेगा हम दिल्ली जाओ, वहां से आओ, तब तो मर जे हो भूखा। वहाँ तो काम करने के लिए जाते हो, अरे तुमको तो देंगे। लड़ाई आज मची है, वहां जाबे लौटा, तब तक तो तुम मर जे हो भूखा। बलवार बने हो, तुमका 50, 100, 500 का आवा है। यानी कि 500 रुपए चाहिए। हाँ भौजी। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। आओ मैं देती हूँ। देखा, तनी को लुकई लगावा है, 500 के जुगाड़ लगा है। अब तो इनसे 1000, 2000, 5,000 ले जाओ। अरे यार कहो के मनसेदू कमा तो ओके मेहराल तोहरे कब्जे में आ जाए, तोहार का पूछे का है के गंगा कसम जब तक भिजार न देव जाबो न करब है। अभी तो सिर्फ लुकोई लगाया है, 500 का जुगाड़ लगाया है, और 500 के साला कौन खाना होई। जब होटल पर बासी तेवासी सारा गुला ले आओ, लाए को ही तकिया के नीचे धरा दे, ज्यादा ज्यादा 150 के लोग धर दे, खा खो खाई है। कौन हमारा मेहरारू हुई, चाहे भूखन मरी है, ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरी गए। अब आज हमारे घर में मजा आई यार, 500 रुपया में 150 के खाना ले जाओ, 400 बचे, 400 में 200 के एक ले जाओ। का लुंडिया वाला ना समझो, ठंडा ले जाऊंगा और 200 रुपया के ले जाओ बेका। का वैका ना समझो, सब्जी ले जाओ, मेहरारू हमार खुश होई। इनके घर में जितना महाभारत और मच्छी होता है, हमारे घर में मजा आए। अब देखो आगे होता क्या है, कहना है अरे जीने से हो उतरिया गोरिया, जीने से हो